Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum lepers. It's me Muhammad Jawad Changezi and I'm back with a new video. क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि कभी लाइफ में जब एक कोई बैड लक हो जाता है या हम अपने डेली रूटीन में ही देखते हैं कि कभी कोई कोई बैड लक हो जाए या कोई बैड इंसिडेंट हो जाए या कोई ऐसा काम हो जाए जिस जो हमें सैड करे या टेंशन दे, तो वो बार बार होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। अमेरिका में खासकर यहाँ पे तो ऐसी कोई रिसर्च तो होता नहीं है वैसे, मगर ये कि अमेरिका के रिसर्च के मुताबिक एक अमेरिकन मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इतने एजुकेटेड लोग होने के बावजूद एक अमेरिकन एवरेज में दिन में डेली 145 टू 50 टाइम्स वो कंप्लेन करता है एक दिन में। ऐसे लोग भी हैं जिनसे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, आप बात करना स्टार्ट करें तो उनकी बात ही कंप्लेन से स्टार्ट होती है और कंप्लेन पे ही खत्म हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं। अब वो कंप्लेन जो कर रहा है वो तो अपनी भड़ास निकाल रहा है, अब वो जो सुन रहा है बेचारा वो बीमार, वो मेंटली बीमार हो जाएगा, वो जो है वो भी डिप्रेशन हो जाएगी उसको। अगर उसको ये चीज ना पता हो कि द पर्सन whom आई एम टॉकिंग टू इज ऑलरेडी डिप्रेस्ड, तो उसकी वजह से मैं भी डिप्रेस्ड ना हो जाऊं। ये कंप्लेन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वो होता इस वजह से क्योंकि इंसान जो है ना वो बजाय के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे थोड़ा जोर दे, ध्यान दे और उस पे जो अपना अटेंशन है फोकस करे, हम क्या करते हैं, हम जो है प्रॉब्लम के ऊपर सारा अपना फोकस लगाते हैं। तो इस वजह से क्योंकि हमारा सारा फोकस ही प्रॉब्लम पे होता है तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ जाती है। इट वर्क्स लाइक दिस कि इट इज समथिंग लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जो है एक चीज जब हो जाती है तो आप बार बार उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके साथ ये हो रहा हो तो आपके लिए यही सजेशन है, जैसे मेरे साथ हुआ और तब मैंने ये सीखा कि जब एक बार कोई इंसिडेंट बैड हो जाए तो उससे मूव ऑन करना है। आपने उस पर अटकना नहीं है कि ओहो मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मतलब ये मेरे साथ ही होना था, ये हमेशा ही मेरे साथ होता है। मेरी ये आदत थी कि मैं ये बोलता रहता था कि मेरे साथ ही क्यों, ये क्या हुआ। चाहे वो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, बजाय कि वो चीज़ों को ठीक करे, चाहे बजाय कि वो सॉल्यूशंस पे जो है ध्यान दे, वो जो है प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक एक एग्जांपल है कि बाहर के मुल्कों में उनके जो कॉरपोरेट लेवल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने एक अपना कल्चर बनाया हुआ है। आई मीन कि एक कंपनी में आप जाते हैं ना तो उनका एक बाकायदा कल्चर है। तो उधर एक कल्चर बहुत मशहूर है, जो उनके जो टॉप कंपनीज है वहाँ पे है नो कंप्लेनिंग कल्चर। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ये कहा जाता है कि आपके पास जब तक एक प्रॉब्लम का सलूशन ना हो तो आप काइंडली शिकायत लेके ना आए। ठीक है, जब आपके पास सलूशन होगा तो फिर शिकायत लेके आए, तो फिर उसको सॉल्व भी करें। वैसे भी अगर एक इंसान के पास अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, उसके पास सोल्यूशन नहीं है, तो वो तो वैसे ही किसी काम का नहीं है ना। तो उन्होंने एक कल्चर बनाया है। ये हम अपने आसपास देख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में देख सकते हैं कि लोग जो है बजाय के चीज़ों को इम्प्रूव करे, चीज़ों को नया सा नया करे, चीज़ों में मेहनत करे, सॉल्यूशंस पे काम करे, वो प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाइज इनटू प्रॉब्लम्स, तो इस तरह जो है चीज़ें और ख़राब हो जाती है। तो इंसान इससे भी इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, एंग्जाइटी में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। और बाकी जो स्ट्रेस के जो ड्रॉबैक्स है सब कुछ वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है आपके लिए प्रीवियस वीडियोस में। तो वो भी आप काइंडली गो थ्रू करें, ये वीडियो भी आप एंड तक देख ले। मैं नहीं कहता कि कंप्लेन शिकायत करना ये कोई बुरी बात है। इट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग अगर ये एज अ कैटलिस्ट इंसान यूज करे, अगर इसको इंसान एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करे, अगर इंसान अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करे कि आप प्रॉब्लम्स में ही सॉल्यूशंस देके, अपॉर्चुनिटी देके कि मैं ये चीज करूं तो मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इसके साथ है, अगर मैं ये हर्डल पास करूँ तो उसके उस साइड पे क्या है। यू नो जमाना था कि लोग जो है नमूनिया से मर जाते थे, लोग लूज मोशन से मर जाते थे। इसके आने के बाद अब लोग मरते ही नहीं है उस चीज से। तो अगर
वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी प्रॉब्लम पे ही फोकस करता तो आज हमारे पास पेनिसिलिन शायद ना होता। बट क्योंकि सारी दुनिया लगी हुई थी प्रॉब्लम के पीछे, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने फोकस की एक चीज पे, सोल्यूशन पे, और उसने पेनिसिलिन बना दी, जिससे आज तक लोग कितना उससे फायदा उठा रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि जब भी कोई भी ऐसा कोई काम हो जाए या कोई बैड इंसिडेंट हो जाए या कोई बैड वाकया हो जाए, तो आपने उससे एक तो मूव ऑन करना है, बाद में उससे ना एक सबक लेना, कंप्लेन नहीं करना, शिकायत नहीं करना। स्पेशली आप किसी के सामने कंप्लेन ना करें एटलीस्ट, कि ये हुआ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ, ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब उसका कोई चारा नहीं है, क्या कर सकता है इंसान। मगर ये है कि इंसान अगर उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले ले कि यस, मेरे साथ जो भी हुआ वो जो है मेरी बेहतरी के लिए हुआ। अब एक चीज अगर इंसान सोचे बीइंग अ मुस्लिम, कि हम जब शिकायत करते तो माज़अल्लाह ऐसे जैसे कि हम अल्लाह का जो पावर है ना वो कम कर रहे हैं। हमें अल्लाह पे ट्रस्ट ही नहीं है कि अल्लाह सब कुछ संभालने वाला है। आई मीन अल्लाह है, अल्लाह संभालेगा, अल्लाह के पास पावर है, आपके मुश्किल को भी आसान कर सकता है, आपके प्रॉब्लम्स को भी वो ख़त्म कर सकता है, आपके रुके हुए काम भी वो चला सकता है। तो इंसान लोगों के सामने बैठ के कंप्लेन कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। हालांकि वो इंसान क्या कर सकता है, उसके खुद के इतने प्रॉब्लम से वो सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। हाँ, एक चीज़ है कि कोई अगर इंसान के साथ फेयर है तो वो क्लोज है, इंसान उसके साथ शेयर कर सकता है अपना जो वो गम कम करने के लिए। मगर ये कि इंसान कंप्लेन ना करे, कंप्लेन से उसके खुद को नुकसान होता है, उसका माइंड ही इसी तरह ट्रेन होता है कि आप जो है ना कंप्लेन करते रहें, चीज़ों को बेहतर ना करें, ठीक है, आप इम्प्रूव ना करें, आप ग्रो ना करें, आप स्ट्रोंग ना बने। मगर एक काम आप जरूर करें, वो है कंप्लेन करना। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ कंप्लेनिंग। तो कंप्लेनिंग से हमेशा कोई चीज सॉल्व नहीं होता, कोई भी चीज हल नहीं होता कंप्लेनिंग से। जो होता है कंप्लेनिंग से, वो कंप्लेन बनती जाती है और बनती जाती है और बनती जाती है, उससे फिर एज ए रिजल्ट स्ट्रेस बनती है, उसी के वजह से एंड में डिप्रेशन बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इतना सिवियर हो जाते हैं कि उनको बाकायदा थेरेपी की ज़रूरत होती है, मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और बहुत मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती है। आई मीन कि वो जो आस पास रहता है इंसान का, लव्ड वंस हमारे, वो भी तंग हो जाते हैं। इंसान अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट जो है अपने बच्चों को सही पाल पोस नहीं सकता। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जो है उसको ग्रो करने में और आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। अब एक एग्जांपल और ले ले कि एक स्टूडेंट है, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको जब मैं कहता था कि यार तुम ये क्यों नहीं करते, तो उसके पास बहुत ही एक लेटेस्ट और वैलिड कंप्लेन होता था कि ये हुआ, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। अगर वो इस प्रॉब्लम की वजह से वो सोल्यूशन पे सोचता, तो वो मुझे ये ना कहता कि ये रिसेंट मेरे साथ ये हुआ और इसकी वजह से मेरा काम रुक गया या नहीं हुआ। वो बल्कि ये कहता कि यार वो तो नहीं हुआ, बट मैं ये सोल्यूशन अब अप्लाई करने लगा हूं काम में, और मैं इसको टेस्ट करूंगा, ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्लान बी भी है मेरे पास, वो मैं करके देखूंगा, उससे शायद हो इंशाल्लाह। तो उसने ग्रोथ का रास्ता इख्तियार किया ना। अब वो उसका माइंड कंप्लेन पे नहीं है, उसका माइंड जो है प्रॉब्लम पे नहीं है, उसका माइंड सोल्यूशन पे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको उसका काम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह अल्लाह भी आपसे फिर आपके साथ मदद करेगा, आपको पसंद करेगा कि देखें मेरा जो इंसान है वो बजाय के प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे, वो सोल्यूशन पे ध्यान दे रहा है, और उसको मुझ पे भरोसा है कि मैं उसको सॉल्व भी कर दूंगा, मैं उसको हल भी कर दूंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि इंसान के पास एक हमारे पास अल्लाह है, और अल्लाह जो है सब कुछ सॉल्व करता है। इट इज़ सो मच ब्यूटीफुल एंड इट इज़ वेरी पावरफुल कि इंसान को ये मुतमईन हो इंसान के अल्लाह है और अल्लाह हेल्प करेगा, अल्लाह सब कुछ संभालेगा, तो मैं कंप्लेन क्या करूँ, राइट। तो इसको हमने, तो यही सजेशन है कि आप चाहे स्टूडेंट है, चाहे आप वर्कर है, आप जो भी आपका फील्ड है उसमें आप कंप्लेनिंग करना छोड़ दें। आप ये
यकीन माने कि आपके ज़िंदगी में ना एक मैजिक हो जाएगी। मैंने अपने ऊपर मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। मैंने किया, ये सीखा है मैंने। ये बाकायदा प्रैक्टिस से होता है, इस पे टाइम लगता है। एक इंसान जो ये हैबिट डेवलप करता रहता है अपने पूरे उम्र में, वो 1-2 दिन में नहीं ख़त्म होता, वो बल्कि आप उसको ओवरलैप कर सकते हैं एक अच्छे हैबिट के साथ, जो आप उसके बाद कंप्लेन नहीं करेंगे। ये बेसिकली चीज़ है, ठीक है? तो बाकी इस पे और डिस्कशन करेंगे हम, बट फॉर नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you find it useful, kindly share it with your loved ones. Keep sharing, keep watching. Thank you so much. Allah Hafiz.